नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है और आपको एक नया स्टॉक हम आपके लिए ढूंढ के लिए लाए हैं। तो ये स्टॉक कौन सा है? ये है आरती इंडस्ट्री। तो आरती इंडस्ट्री ही क्यों हमने ढूंढ के लाया? आरती इंडस्ट्री पहले तो एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और केमिकल सेक्टर मतलब अभी कुछ टाइम से एक अच्छा रैली में आ रहा है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो इसीलिए इसको हम दृष्टि में रखते हुए आपके लिए जो स्टॉक लेके आए वो है आरती इंडस्ट्री। तो अभी हम इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम आपको टेक्निकली समझाएं कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं, और उसको हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या उसका बिहेवियर हो सकता है, कहाँ पर एंट्री, कहाँ पर स्टॉप लॉस, कहाँ पर क्या हो सकता है। तो चलिए ये सब हम इस वीडियो में देखने वाला है। तो जो ये टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है ये है वीकली टाइम फ्रेम में। और यही स्टॉक क्योंकि इसका जो रीज़न था इसको चूज़ करने का कि आप अगर देखेंगे, मतलब इसका पास्ट अगर आप चेक करेंगे कि किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा था, तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आप अगर देखेंगे ये कंटिन्यूसली इसको मंथली में थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब 2014 से लेकर ये एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था। मतलब आप सोच पा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस अप ट्रेंड। ओके, मतलब ये तभी था कुछ 20 पैसे के आसपास 2013-14 में, और उसका अभी प्राइस मतलब चला गया 1000 तक। जो लोग बोलते हैं ना, काश कि आप उस टाइम पे पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चांस आपके लिए अभी है आपके लिए ये आरती इंडस्ट्रीज़ में। तो वहाँ पर आप 20 रुपये से इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो क्या हुआ? अभी तो आपके पास 700 के पास पता नहीं इसके जाने के लिए तो आप खुला आसमान पड़ा है। तो क्या क्या कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सब हम इसको देखेंगे ना। तो फिर यहाँ पर भी जो 2000 का उसने 2020 में आया, तो फिर 300 के पास, फिर भी 300 से वो 3 गुना हो गया। तो इस स्टॉक्स में एक अपसाइड पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है कि हाँ यहाँ पर है। इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पर है? इसका ऑल टाइम हाई 1012 के पास है। तो 1012 के ऊपर अगर ये जाता है, या मतलब उसको ब्रेक करके कुछ अच्छा टेक्निकल प्राइस एक्शन हमें वहाँ पर देखने को मिलता है, तो हम इसको और भी स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट है 1012 इसके लिए। पर हम अगर देखते हैं तो इसने एकदम कंटिन्यूस बुलिश ट्रेंड में अपना रैली दिखाया है, जो कि हमारा सबसे पॉइंट नंबर 1 है। उसने कुछ रीटेस्ट करके फिर यहाँ पर ऊपर बढ़ने की चेष्टा चल रहा है, इसीलिए ये स्टॉक हमारे लिस्ट में है और हमने आपको आपके आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। तो अभी आते हैं जब वीकली टाइम फ्रेम में। तो अब जब हम देखेंगे उसने क्या किया, कहाँ कैसे उसका प्राइस एक्शन बिहेवियर कहाँ रहा, तो वहाँ पर फिर जब उसने एक डाउन ट्रेंड छोटा सा स्टार्ट किया, मतलब बड़ा था, ऐसे देखें तो पूरा ह्यूज होराइजन में, तो मतलब 1-2 साल उसका डाउन ट्रेंड है, वो इतना भी नीचे नहीं गया। तो अभी उसने क्या किया, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद उसने यहाँ पर डबल बॉटम बना लिया। ओके, डबल बॉटम का मतलब उसने इस लो को, यहाँ पर जो लो बना था, इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया। ये सबसे बड़ी बात है। ओके, ये ही सबसे बड़ी बात है कि इस स्टॉक को हम लिस्ट में लेके आए। अगर उसको नीचे ही जाना था, उसको अगर ख़त्म ही होना था, तो उसे ये 455 जोन को तो मतलब नीचे ब्रेक करना चाहिए था ना। ओके, तो ठीक है, हम भी मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से मतलब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, रिवर्सल स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से इस लो को उसने ब्रेक नहीं किया, पॉइंट नंबर 1। ओके, अब दूसरा पॉइंट नंबर जो ये है, यहाँ से फिर उसने गैप अप देखी, ये जो कैंडल है यहाँ पर आपको इसने गैप अप दे दिया। ओके, गैप अप दैट मीन्स, गैप अप का मतलब क्या? गैप अप का मतलब ये है कि लोग इसे बाई करने में है। तो आप हमारे जैसे कोई भी लोग भी हो सकते हैं, रिटेलर्स भी हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए गैप अप, इसको रनअप रैली बोलते हैं। तो सीधा गैप हुआ, एक बड़ा कैंडल बना है, देन उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा यहाँ तक, फिर उसने यहाँ पर रेड कैंडल बनाया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ। मतलब बियर लोग जहाँ पर उसके आसपास, वहाँ पर थोड़ा अलर्ट हो गए, उसको सेल करने की चेष्टा की, पर ये जो सिद्धांत था कि हाँ ये नीचे गिर जाएगा, यहाँ पर यहीं पर सबसे बड़ा खेल है। ओके, तो कि अरे यार ये तो स्टॉक नीचे गिर सकता है कि क्या, बायस लोगों का जो सिद्धांत था कि स्टॉक ऊपर जाएगा, रजिस्टेंस के पास आने दो। तो यहाँ पर जितने भी सेलिंग करने के ट्राई किए गए ये सब फेल हुए। और फेल क्यों हुए ये ही इस कैंडल दिखाते हैं। ये 1 2 3 4 जो 4 हफ्ते से यहाँ पर बाइंग चल रहा है, ये दिखाता है कि ये इसको कैंसिल कर रहा है। ये दिखा रहा है हमारे पास, अभी ये डाटा प्रेजेंट है। हमें नहीं पता ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा कि यहाँ पर कंसोलिडेट करके नीचे आएगा कि ऐसे ही करता रहेगा कि क्या है क्या नहीं, ये हमें नहीं पता। पर हमें ये पता है इसका जो उनका जो व्यू था सेलर्स लोगों का, उसको यहाँ पर उसने नेगेट करके उसको ऊपर जाने की चेष्टा कर रहा है। और ये अभी एक अपने रेजिस्टेंस जोन के पास आ गया है। यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस है, तो मोटा मोटा हम अगर देखेंगे तो कौन से ये एक रेजिस्टेंस अभी जो करेंटली है
और 740 के पास है और एक 800 के पास है। तो 740 एक है, एक 800 है। ओके, नियरेस्ट, एकदम नियर। और दूसरी बात ये कि केमिकल स्टॉक्स चल रहा है, केमिकल सेक्टर चल रहा है। ओके, तो इसीलिए ये स्टॉक एक रिवर्सल पैटर्न दे रहा है। अगर हम ऐसे इसको भी देखेंगे टेक्निकली, हम अगर इसको देख सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न, या उसको भी कोई और बोल सकता है। आपको जो देखो जो बोलते हैं पैटर्न होता है कि नहीं होता, ये है कि एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। और ऐसे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये आया फिर ये आया। ओके, तो ऐसे सब पैटर्न मिलके ये चीज़ बनता है। ओके, तो सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि ये यहाँ से वीकली टाइम फ्रेम पे ये ऐसा है। तो वीकली अगर टाइम फ्रेम में हम दिखते हैं यहाँ पर हमारा एसएल कितना हो, यहाँ पर एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हम एंट्री भी नहीं कर पाएंगे। मतलब 16-17 पॉइंट का होता है, 18 पॉइंट का, 20 पॉइंट का हमारा एसएल हो जाता है। तो हमें वेट करना है छोटे क्वांटिटी से अगर किसी को यहाँ पर बाई करना है। ओके, तो यहाँ से जो उसने फिर डेली टाइम फ्रेम पे हम आएंगे और इसको देखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे उसका क्या बिहेवियर रहता है। तो डेली टाइम फ्रेम में ये उसने फिर सेम कंडीशन दिखाया है कि यहाँ पर उसने जब नीचे आया यहाँ से, ओके, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल जो बना, उसके बाद फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करने के बाद इसने ऊपर जाना शुरू किया। तो सबसे पहले जो अगर इम्पोर्टेंट हमारा जो लो है ये अगर 625, अगर ये इसके नीचे फिर आता है तो तब तो मतलब इट्स थोड़ा सा डाउट हो जाएगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, मतलब पोटेंशियल रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, यहाँ से वो घूम सकता है, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं। तो उसी हिसाब से जब तक ये उसको अगर ब्रेक करता है तो 850 के ऊपर जाता है, 750 के ऊपर जाता है, 800 के ऊपर जाता है, तो फिर हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं, हम स्टॉक्स में कोई भी इन्वेस्टर बैठ सकता है। तो ये सबसे 675 हमारे लिए, या मोटा मोटा देख लें तो 650 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जोन आता है, जहाँ पर हम कोई एसएल को एसएल रख सकते हैं, या फिर आपका अपना कंफर्टेबल जोन के हिसाब से आप आपका एसएल रख सकते हैं। तो उसके बाद वो कितना ऊपर जा सकता है, उसके बाद उसको जाने के लिए तो जो मिनिमम है उतना तो है ही है। ओके, और उसके साथ ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर उसका जो एसएल अगर लगाएं तो 8-10% आता है, जो कि हाँ ठीक है, मतलब कोई छोटा सा क्वांटिटी से भी आप आपका क्वांटिटी साइज को देख के यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो अब देने को कितना ही दे सकता है, देने को तो ऐसे अगर वो ऑप्टेंट उसका अगर चलेगा तो हमें तो फिर वैसा अगर 7-8 साल 2013 से 2020-22 तक जो 21 तक जो चला है, अगर ऐसा वो ऑप्टेंट दे तो फिर तो मतलब हमें तो सोने पे सुहागा 10 गुना भी हमें प्रॉफिट दे सकता है, या 20 गुना प्रॉफिट दे सकता है, या तो 2-4 गुना तो हमें दे ही सकता है। तो 7,000-8,000 तक तो ये जाने की उसको कैपेसिटी उसको मिल जाएगी। हमें नहीं पता है, क्योंकि ये भविष्य में कहाँ पर कब होगा कैसे होगा हमें ये नहीं पता है, पर दीज आर द चांसेस, हाँ हो सकता है। ओके, तो अभी अगर हम इसको देखेंगे, इसका नीचे जहाँ से इसने 450 के आसपास से चालू हुआ, यहाँ पर ये 56% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। तो मोटा मोटा अगर हम वैसे भी देखेंगे तो इसके 50 से 100% रिटर्न देने का चांसेस ज़्यादा है। ओके, यहाँ पर ऑल टाइम हाई अगर देखेंगे वो 37% आता है। ओके, तो इसको 1-2 साल के लिए हम अपने पोर्टफोलियो में रख के चल सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म में हम इसको इन्वेस्टिंग पर्पज से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी रिटर्न आपको 15% 18% का रिटर्न में मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, सिर्फ बैठना है और धीरे धीरे ये आपको पैसा बना के देगा। यही स्विंग ट्रेडिंग का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। तो अगर आपको 37% से 50% से ज़्यादा कुछ मिलता है तो ये एक श्योर है कि आपको बिना बैठे, मतलब बिना कुछ किए का, मतलब जितना भी देते, अगर 2% पर महीना किसी को ब्याज में देते तो आपको 24% मिलता। ओके, ईएमआई चलते हैं लोगों के कितना 15% में, और बैंक के ले दे के आपको 7-8, मतलब बहुत रेयरली मिलता है, 5 से 6-7 ऐसा आपको मिलता है। तो यहाँ पर अगर आपको 37% से ऊपर आपको मिल रहा है बैठे बैठे तो इट्स नॉट बैड। ओके, क्योंकि आपका पैसा लगा के उसको आप आराम से बैठ सकते हैं, और आपका पैसा बैंक से, एफडी से, म्यूचुअल फंड से ज़्यादा आपको मिल सकता है। मतलब आप 20 या 30 रुपये या कुछ आपको ब्रोकरेजेस जो भी चार्जेस है आपका वो पे कर सकता है। तो ये अगर ये इसने रैली करना स्टार्ट करता है या रैली चलता है तो फिर ये आपको बहुत बड़ा गेन आपको दे सकता है। तो इसीलिए आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए, उसको स्टडी कीजिए, उसका फाइनेंशियल स्टडीज़ कीजिए, आपका फंडामेंटल स्टडीज़ कीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसमें घुस सकते हैं, अगर नहीं लगे तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जिसको आपको घुसना है नहीं घुसना है, यही करना जो करना है। पर ये यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन रहा था, ये दिखाना मेरा इस चैनल का मोटिव है, इसीलिए मैंने आपको
ये स्टॉक ला के दे दिया, क्योंकि आपको 5000 स्टॉक से थोड़ा हल्के में आपको मिल जाए। ओके, तो अभी आपको स्टडीज़ खुद का करना है, कितना क्वांटिटी में एंटर करना है मैंने बोल दिया है, इसीलिए क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस है इस स्टॉक के ऊपर, जो थेसिस है मेरा। ओके, अगर आपको अच्छा लगे आप इसमें एंट्री कीजिए, आपको अच्छा नहीं लगे मत कीजिए। ओके, तो ये सिंपल सी बात है, उसको आप स्टडी कीजिए। ये इसका मैंने आपको पॉइंट्स भी दे दिया, आपको ये भी बोल दिया कि आइडियली हम क्या क्या कर सकते हैं, आइडियली क्या करना चाहिए। मैंने आपको एक आइडियल कंडीशन बताया है, ये सबके लिए वेरी करेगा। कोई अगर कॉलेज स्टूडेंट है जिसके पास 2000 रुपये है, उसका क्राइटेरिया अलग होगा जिसके पास 20 करोड़ रुपया है। अगर कोई 20 करोड़ का वाला मुझे देख रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत ही लगेगा कि यार सच में, या फिर जिसके पास 2000 रुपये भी है अगर वो भी देख रहा है तो भी मुझे खुशी लगेगा कि कोई कॉलेज स्टूडेंट भी मुझे देख रहा है। सो ऐसा कोई बात नहीं है, बस आप इसे अच्छी तरह से समझिए और इन्वेस्ट कीजिए। तो जो जिसके पास 2000 रुपये है या 20 करोड़ रुपए है, तो जो भी आपके पास है तो आपको उसी हिसाब से आपका रिस्क मैनेज करके आपको चलना है। ऐसा नहीं किसी ने बोल दिया तो आपको पूरा से पूरा एंट्री ले लेना है। तो ये था हमारा आरती इंडस्ट्री का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।